शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की भी आवाज। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया गरीब सिंधी परिवार को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी सिंधी समाज की संस्था सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष श्री अशोक लालवानी आज हमारे साथ हैं। चलिए जानते हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रही है। अशोक जी नमस्कार जी। नमस्कार। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे और कब इसका आरंभ हुआ था? जोशी जी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारी संस्था, इसका गठन आज से 25 साल पहले हुआ था। हमारे आदरणीय सुरेश केसवानी जी इनके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। में सिंधियों में बन सके इतने काम किए और हिंदुस्तान के 13-14 स्टेट्स में हमारे जो है सिंधी परिवार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देश विदेश में अभी अमेरिका के भी हमारे अशोक नीचानी जी जुड़े हमारे साथ, और कनाडा से गुल अडवाणी जी जुड़े, सिंगापुर से वाशी जी जुड़े, और अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दुबई में पहले हमारे वहाँ पे भी जो है अपना संस्था के अध्यक्ष थे वहाँ पे, जो दुबई के लोगों को जोड़ रहे थे। ठीक है जी। तो अब बाकी जो है हमारा मेन मकसद जो है देश विदेश के सिंधी परिवारों को, सिंधी लोगों को जोड़ना और आपस में संगठन को मजबूत करना, एक दूसरे की बात को समझना, चिंता करना, सिंधी परिवारों के लिए रोजगार और सिंधी परिवारों की खुशहाली के लिए सारे काम करना, यही हमारा मेन मकसद है। और जिस मकसद में हम लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत से हमारी सारी टीम देश विदेश में जो भी है, हमारे अध्यक्ष और उनकी टीम, चैप्टर्स भी हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। सिंधी समाज के स्वतंत्रता सेनानी हेमू गुलानी की मूर्ति पार्लियामेंट में लगी है सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रयास से, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, वो हमारी जो मूर्ति है हेमू कलानी जी की, वो हमारे प्रयास जो है हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट आदरणीय सुरेश केसवानी जी ने उस वक़्त इसके पीछे काफ़ी भाग दौड़ करके और बातचीत करके इस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित कराया, जिसमें सारे सिंधी काउंसिल के लोगों का सहयोग रहा। और उस वक़्त के जो भी हमारे नेता थे या जो भी गवर्नमेंट थी, जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह जी थे, इंदिरा गांधी जी भी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी वो भी साथ में थे। तो वो हमने मूर्ति का वहाँ पे गठन करवाया हमारे आदरणीय केशवानी जी ने। सिंधी समाज दुनिया भर के सिंधियों को इकट्ठा करने के लिए फरवरी 2025 में कोई सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहा है जी। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? जोशी जी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा तकरीबन हर साल होता है और कई सालों से करते आ रहे हैं। इसके पीछे सोच ये है कि हम जो है सिंधी परिवार जो सक्षम है, वो अपने ही पैसे से, अपने ही कंट्रीब्यूशन से देश विदेश में जाते हैं। और इस बार जैसे पिछली बार हम गए थे अपना सिंगापुर, वियतनाम, बैंकॉक, वहाँ के कई सिंधी परिवारों को जोड़ा, और वहाँ पे हमारे जो है मिस्टर वाशी जो है उनको हमने वहाँ का अध्यक्ष बनाया, जो कई पंचायतों के साथ जुड़े हुए थे वहाँ पे सिंधी संस्थाओं के साथ। और इसलिए हमारी बात उन तक पहुँचती है, और हमारी जो बच्चियाँ वहाँ ब्याह के जाती हैं या हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, उनको भी एक सहारा मिलता है, एक उनको गार्जियन मिल जाता है हमारी संस्थाओं के जरिए। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो सिंधी समाज का होने जा रहा है, वो कहाँ होने जा रहा है और उसकी रूपरेखा क्या होगी, किस विषय पर होगा?
हमारी संस्था सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, इस बार न्यूजीलैंड ऑकलैंड से हमारी यात्रा शुरू होगी हमारे सम्मेलन की, और हम ऑकलैंड से जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा 21 दिन का इस बार जो है हम अपने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया अपने सिंधी परिवारों को, सिंधी भाइयों को और सिंधी दोस्तों को ऑकलैंड न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में ले जा रहे हैं। ऑकलैंड हम यहाँ से दिल्ली बॉम्बे हमारे एयरपोर्ट हैं, जहाँ हम 24 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे और 25 तारीख को हम ऑकलैंड पहुँचेंगे। और ऑकलैंड पहुँच के हम 3 दिन ऑकलैंड के सिंधी समाज, वहाँ के सिंधी समाज से मिलेंगे और अपना वहाँ जो हमारा ऑकलैंड है उसमें जो मुख्य मुख्य स्थान है उनको भी देखेंगे और अपने कल्चर पे, अपने लोगों से बातचीत करके, वहाँ के लोगों से बातचीत करके आपस में कुछ ऐसी बात करेंगे कि एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने, वहाँ की संस्था हमारे लिए और हम उनके लिए कुछ काम करें, ऐसा हमारा विचार है। और जो हम 24 तारीख को चलेंगे तो ये क्रूज यात्रा हमारी 28 तारीख से शुरू होगी और 13 मार्च तक हमारा जो है वो सिडनी में हम रुकेंगे। सिडनी में फिर हम 2 दिन वहाँ रुक के वहाँ के सिंधी समाज से मिलेंगे और जो है वहाँ के जो भी दार्शनिक स्थान हैं उन पे जाएंगे। जो भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका सारा व्यवस्था, उनका खाने पीने का और सारे लोगों से मिल के हम जो है वहाँ से 15 तारीख को वापस दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरेंगे। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया वर्तमान राजनीति पर क्या विचार रखती है? देखिए जोशी जी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, एक संस्था है जो हम समाज सेवी हैं, समाज के साथ जुड़े हैं और समाज को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास है। हमारी केवल एक ही संस्था है जो देश विदेश के सिंधियों को जोड़ती है, उनसे मुलाकात करती है। सारे सक्षम लोग हैं, कारण यह मिलने का लोगों के, क्योंकि जो सक्षम होगा, क्योंकि अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है, तभी हम वहाँ के लोगों को मिल सकते हैं। और मिलने के बाद उनके साथ जो जो विषय हैं सिंधी समाज के लिए, उन पे चिंता करते हैं, बातचीत करते हैं और उनका हल निकालते हैं। और हम जो है अपना उन देशों में जाके, इसलिए हम ज़्यादा क्रूज से जाते हैं क्योंकि वहाँ बैठने का समय और बातचीत करने का समय अधिक मिल जाता है। आम रोज की परेशानियों से अलग होते हैं, एक केवल विचारधारा के लिए हम काम करते हैं। सिंधी समाज आप में बैठे वहाँ के लोगों को यहाँ से आमंत्रण देता है, वो लोग भी जुड़ते हैं और यहाँ के लोग भी हमारे साथ चलते हैं। कई बुद्धिजीवी होते हैं, कई इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। अब की बार हमारे साथ कई डॉक्टर जुड़े हैं, इंजीनियर जुड़े हैं, समाज सेवी जुड़े हैं, मुखी लोग जुड़े हैं, आर्टिस्ट जुड़े हैं और कई लोग जो हैं समाज में नामी दामी वो जुड़े हुए हैं। तो वो जब एक साथ मिलते हैं तो हमारी बातों का एक्सचेंज होता है, बातें होती हैं, उस पर हम पूरा ध्यान से उस पर चिंतन करते हैं और आने के बाद हम उन समस्याओं पे हल भी निकालते हैं और उस पर काम भी करते हैं। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के साथ मिलकर कुछ योजनाओं पर काम कर रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, ये जोशी जी, हम लोग जो है जब हिंदुस्तान बना तब से अब तक बहुत कर्मठ हमारे प्यारे सिंधी भाई, हमारे बहुत ही सेवा भावी और बहुत ही हंसमुख प्रिय, कभी किसी फसाद में, कभी किसी डिमांड को जोर से नहीं रखा, हमेशा विनती के रूप में रखा गया है और हमेशा गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कुछ हो जाएगा।
हमारे सिंधी भाइयों के लिए जो अपना सब कुछ छोड़ के और रातों रात वहाँ से अपनी ज़मीन जायदाद पैसा पूंजी सब छोड़ के वहाँ से आए। कई लोग तो रास्ते में ही कट मर गए, कई लोग जो है यहाँ पे आके बड़े दुर्घटना व्यस्त हुए, रोजगार की तलाश में फिरते रहे, लेकिन बहुत मेहनती थे, कर्मठ थे, इसलिए उन्होंने अपने किसी ने रेडी लगाई, किसी ने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, और मेहनत कर करके आज जो है वो जो रेडी चला रहे थे वो फैक्ट्रियों के मालिक बने हुए हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं। अब हमारा विचार और हमारी संगठन की जो बातचीत चल रही है, जो इसके बारे में हम कह रहे हैं कि जब हमें स्टेट ही नहीं मिला तो स्टेट की मांग तो है हमारी, लेकिन उसके साथ हमने कहा है कि जब तक हमारे को स्टेट नहीं मिलता तब तक हमें कम से कम एक सिंधी भवन दे दिया जाए, जिसमें हमारे देश विदेश के सिंधी जब आए तो वो उस भवन में उनका जो है रहने का, उनका हमारी मीटिंगें, हमारे विचार जो भी हैं हम आपस में कॉन्क्लेव कर सकें और सिंधी परिवारों को जोड़ सकें और उनके दुख सुख के बारे में बात कर सकें। इसके अलावा हमारा जो है एक और मांग थी गवर्नमेंट से कि हमारे को एक सेंटर झूलेलाल मंदिर की इजाज़त दी जाए, और कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे टीवी चैनल हो गया, हमारा चेटी चंद का त्यौहार होता है, बहुत अच्छा त्यौहार होता है, बहुत लोग उसके साथ जुड़ते हैं, कई अन्य समुदायों में से भी लोग जुड़ते हैं और बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं चेटी चंद और चालिया साहब के प्रोग्राम। तो हम चाहते हैं कि उन प्रोग्रामों के लिए हमें एक सेंट्रल झूलेलाल मंदिर मिले जहाँ पे जो है हमारे कार्यक्रम चलते रहें। यही हमारी छोटी सी ख्वाहिशें हैं जो हम सरकार के आगे रखना चाहते हैं। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आप समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? समाज, अब हमारा समाज हमारा परिवार बन गया है, बहुत सारी हमारी संस्थाएं अब एकदम पिछले कई सालों से 2-4-5 सालों से तो जुड़ी हैं, लेकिन इस बार और इससे पिछली बार जो गूंज हमारा सिंधी समाज अब दे रहा है समाज में, क्योंकि अब बच्चे भी पढ़ लिख के आगे काफ़ी जो है समाज के कामों में जुड़े हैं, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी बहुत मेहनत करके समाज में बहुत कुछ किया, देश की सेवा भी की, और अब वो चाहते हैं कि हमारा सिंधी समाज जो है अब अपने सिंधी भाइयों के लिए, सिंधी परिवारों के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में हैं उनकी भी मदद करे और कुछ ऐसे कार्य करे, जैसे कि पिछले दिनों में हमने एक मीटिंग में अपना वहाँ के उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से और ये मिनिस्टर से बात हुई थी, तो हमने उनसे हरिद्वार में सिंधी धर्मशाला के लिए और मंदिर के लिए हमने मांग रखी थी, तो वो उन्होंने मंजूर की है। अब उसके पीछे लगे हैं, अगर हमें ज़मीन मिल गई तो हम वहाँ पे एक अच्छी सिंधी धर्मशाला और एक अच्छा जो है वहाँ पे अपना सिंधियों के लिए कोई आश्रम खोलेंगे, जिसमें अपना योगा या आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी हो सके। इस तरह की विचारधारा से हम वो ज़मीन के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हम जो है सिंधी परिवार जो गरीब हैं, जो हमारे सिंधी भाई जो हैं कभी भीख नहीं मांगते, मेहनत करके खाते हैं, तो हमने सोचा है कि उनको जो है हम दो तरीके से मदद करें। एक तो जो है गरीब लोगों की दवाइयाँ, और जो बाकी समाज के लोग हैं वो भी वहाँ से दवाई खरीदें, और वो जो दवाइयाँ जो वो बेचें वो 20% डिस्काउंट में या 22% डिस्काउंट में, जो भी अधिक से अधिक जो है वो अपना पेट भरने के बाद समाज को दे सकें वो दें। उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। जो लोग फार्मास्यूटिकल कोर्स किए हुए हैं उनके लिए पैसा भी देंगे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, और उनके वो खुलवाएगी अगर वो फार्मास्यूटिकल से कुछ पढ़ा लिखा है।
दूसरा, हम छोटे छोटे स्टॉल जो रेलवे स्टेशन हो गए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के, जैसे हमारे पकवान होते हैं, दाल पकवान या और चीज़ें जो सिंधियों की मशहूर हैं, वहाँ पे स्टॉल लगाएंगे। साथ में जो है वो उनको रोज़ की रोजी रोटी भी मिले, समाज में वो आगे भी बढ़ें और समाज को आगे चल के वो भी मदद करें। यही हमारी भावना है और यही कामना है हमारी। अशोक जी, आपने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।